ब्यूरोक्रेट्स का तो काम यही है कि जो उनसे बात कही जाए वो पूरी पूरी उस बात को करें। तो उन्होंने राम जी को पूरी पूरी सूचना दी कि रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे गए दिन चार दिन में जंगल घुमा के और उन्हें ले आना। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि बिनती क्या करी, तब सुमंत ने वचन सुनाए और कर बिनती रथ राम चढ़ाए। बिनती करके रथ में चढ़ाया। बोले महाराज आपको मैं लेके अयोध्या में अंदर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो लेके बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ का जो विषाद कलाप है उसे देख के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो आप जितनी जल्दी यहाँ से विदा हो इसलिए आप रथ में बैठो। अब राजा की तो आज्ञा है कि रथ चढ़ाई दिखराई बन फिर गए दिन चार दिन में लौट के आ जाना। तो महाराज लौट के आ जाना। अब राम जी को तो तुरंत बात समझ में आ गई कि भाई क्या है कि उन्होंने एक ही बात कही, माँ तो सकल मोरे विरह जय न होई दुख दीन, सो ही उपाय तुम करे उस पुरजन परम प्रवीण। माता जी के लिए और सबविध सोई कर्तव्य तुम्हारे, जाते रहे गुहाल सुखारे। राजा सुखी रहे, ये सब काम जो है पुरजनों को सबको करना है। तो उसी कड़ी में जो है चढ़े रथ सिंह सहित दो भाई, चले हृदय अवधि शिवनाई। कि भाई उसमें रथ में बैठ के और वो जो है अवध को प्रणाम करके राम जी महाराज और वहां से चल दिए। राम जी बराबर कहते हैं कि अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुखराशि, उत्तरकांड में। और अवध का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही मेरे को सहज प्रिय, मम धामदापुरी सुखराशि क्या है चढ़े रथ सी सही दो भाई, चले हृदय अवधि सुनाई। अयोध्या को सिर नवा के और चल दिए। और ये भगवान का स्वभाव है कि जिस जगह जाके वो जन्म लेते हैं तो उस जगह पे परफेक्टली फिट बैठ जाते हैं और अपने आप को बड़ा ऑब्लिगेटरी मानते हैं, एहसानमंद मानते हैं कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, ये मेरा एहसान है, न कि ये इस पुरी पे मेरा एहसान है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए। वो नहीं, ये जो है राम जी के ऊपर पुरी का एहसान है कि जिसने भगवान को ये मौका दिया कि आप यहाँ आके प्रकट हो। और चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। अयोध्या से चले और सब लोगों को लगा कि राम जी चले गए तो ये तो अयोध्या तो अनाथ हो गई, और अनाथ के संग में रहना क्या, नाथ चले गए तो क्यों ना हम सब मिलके नाथ के संग ही चले। तो राम जी के संग में और कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, फिर प्रेम बस पुनि फिर आवई। राम जी उनको समझा रहे हैं कि प्रवासियों चिंता मत करो, मैं 14 साल बाद फिर आऊंगा, लेकिन पिताजी के वचनों की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए आप मेरी आज्ञा, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह इसको मान के और आप यहाँ वापस चले जाओ। तो ये समझ के वो चल जाते हैं। बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो ये जो है लोग वापस लौट लेते हैं और वापस लौटते लौटते फिर दोबारा वापस राम जी के पास में पहुँच जाते हैं। क्यों कि जब वहाँ से जाके अयोध्या की तरफ जैसे ही चलते हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि अयोध्या क्या है, एक ला गई अवध बया बने भारी, मानो काल रात्रि अंधियारी। मानो अयोध्या में काल रात्रि ने निवास कर लिया, और काल रात्रि में मानो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। इस तरह से जो है अयोध्या के दर्शन जब उनको होते हैं तो फिर वापस लौट के राम जी के पास चल देते हैं। और क्या दिख रहा है उन्हें, घोर जंतु संपूर्ण नारी। अयोध्या में जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को जो है घोर जंतु दिख रहे हैं, एक दूसरे को देख के घोर जंतु संपूर्ण नारी, डर पाई है कहीं एक निहारी। एक दूसरे को देख के माने इतने
मानसिक विवेक खत्म हो गया लोगों का राम जी के जाने से, कि घर बसान परिजन जन भूता, घर बिल्कुल जो है वो स्मशान लग रहा है, और घर के जो लोग आ गए वो भूत प्रेत लग रहे हैं, और घर बसान परिजन जन भूता सुत मीत मनो जमदूता, और जो उनके जो हित करने वाले यदि कोई समझा भी रहे हैं उन्हें और कुछ कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यमदूत आ गए हों। और बागन बिटे बेल कमलाई सहित सरोवर देखने जाएं, ये तो जो है चेतन लोगों की अवस्था थी, लेकिन अचेतन लोगों के मन में भी इतना तकलीफ हो गई कि वो अचेतन मन वाले जो है सरित सरोवर देखने जाएं, उनके भी जो जिन जलों में शोभा बनी रहती थी उनकी वहाँ शोभा खत्म हो गई। और हाय गे कोटिन केली मृग वन पशु चातक मोर, विकृतांग सुख सारिका सारस हंस चकोर, सारे पक्षी भी उदास हो गए हैं। और राम विकल सब ठाड़े, ज्ञाता मनाऊं चित्रलेख काढ़े। राम जी के सामने जाके बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी ने मूर्ति विराजमान कर दी हो। आजकल तो यूट्यूब पे खूब आ गया है, मट्टी लपेट के मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है, निकलने वालों को धक्का मार देता है, वो देखते हैं कौन ने मारा, ये मूर्ति है, ये तो मूर्ति मार नहीं सकती है। तो ऐसे मूर्ति बन के खड़े हुए राम वियोग जनता मनो चित्त देखे खाड़े, और नगर सफलवत घेवर भारी खग विपुल सकल नारी, जैसे किसी वन में कोई उत्पात हो जाए तो उसमें जो पशु पक्षी जो वहाँ रहते हैं वो सब चू 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 करने लगते हैं, और चू 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 करके इधर उधर सब भागने लगते हैं, करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। और वो स्थिति पैदा करने वाली कैकेयी मैया हुई कि जिसने के वन में आग लगा दी हो, और आग लगाने से जो पक्षी उड़ते हुए इधर से उधर जाते, चारों तरफ आग लग गई हो तो उधर से इधर और इधर से उधर जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। विद कैकेयी गिराती गिरी जय दब दूसरे दसों दीनी, कि दसों दिशाओं में जिसने आग लगा दी हो कैकेयी ने। ऐसी स्थिति में सारे पशु पक्षी विकल होकर भाग रहे हैं, और सब ही विचार की न मन माई, की न मन माई बिनु रघुबीर मन माई, राम लखन सिया बिनु शोक नाई, राम लखन सिया बिनु सुख नाई। सबने मन में विचार करा कि भैया कि इतने दिन जो सुख हम यहाँ भोग रहे थे वो तो राम जी की वजह से ही भोग रहे थे, अब राम जी यहाँ से चले गए तो ये सुख हमें कहाँ मिलेंगे। इसलिए इस सारे सुखों को छोड़ के राम जी के संग ही चलो। न सह न सके रघुवर विरहागी, रामचंद्र जी के विरह की अग्नि को सह नहीं सके और चले लोग सब व्याकुल भागी, सब जो है व्याकुल होके और भागने लगे। ऐसे भागने लगे राम जी के पीछे के जल्दी से रथ को पकड़ो। अब एक बात विचार करने लायक है कि एक तरफ अयोध्या के रथ वायु के वेग से भी ज्यादा तेज चलते हैं और दूसरी तरफ लोग वहां भाग के उसे पकड़ना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने पकड़ लिया। तब इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि सुमंत जी ने रथ में बिठा के और लोगों की पीड़ा को समझ के रथ को धीरे धीरे चलाना वहां से शुरू हुआ। जहाँ राम तव सबोई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। और सब क्या कह रहे हैं कि बिना जो है राम जी के बिना अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए चले साथ असमंत लड़ाई, सुख दुर्लभ सुख सुख आई। ऐसा मन में विचार करके देवताओं को दुर्लभ जो सुख अयोध्या में थे उन सबको परित्याग करके और राम जी के संग भाग के चलने के तैयार हुए। राम चरण पंकज प्रिय जिनाई, पंकज प्रिय जिनाई, विषय भोग बस
करई किति नहीं विषय भोग बस करई किति नहीं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिनको भगवान राम के चरण कमल प्रिय है उनको विषय भोग कभी बस में नहीं कर सकते। और उन ऐसे सुख दुर्लभ सुखसदन ब्याही, ऐसे अयोध्या में जो देवताओं को दुर्लभ सुख थे उन सबका भी परित्याग करके और लोग वहां चल दिए। बालक वृद्ध ब्याही जो लगे लोग सब साथ, घर में बड़े बूढ़े और छोटे बच्चों को तो छोड़ दिया और सब भाग के चल दिए। माताएं भी जरूर रह गई होंगी, नहीं तो बड़े बूढ़ों को रोटी कौन खिलाता। बालक वृद्ध ब्याही जा लगे लोग सब साथ, तब साथी निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। अब सुबह उठ के ही महाराज वहां से चल दिए और रथ चलता चला जा रहा है, लोग वहां पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं और जाते जाते तमसा नदी के किनारे पे पहुंच गए। और तमसा नदी के किनारे पे पहुंच के वहां पे रात्रि विश्राम किया। अब राम जी ने विश्राम किया तो बाकी सब लोग भी विश्राम करने में लग गए। रघुपति प्रजा प्रेम बसते की सदैव दे दुख भयो विशेषी। राम जी को तो बहुत तकलीफ हुई कि देखो मैं पिताजी के वचनों के पालन करने के लिए वन में आया हूँ, न कि इन सब लोगों को संग लेके इनको भी तकलीफ देने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसलिए जो है राम जी के मन में अत्यंत दुख हुआ और फिर सब लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया और समझा के किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरे। धर्म के बहुत सारे उपदेश सिर्फ दधी चरचंद कहानी एक एक संग कहीं बखानी। ये लोग अयोध्या में कह रहे थे कि लोगों ने तन धन तजो वचन पन रखा। ऐसे राजा दशरथ को अपना वचन रखने के लिए ये सब अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्यवंश में तो हमेशा ऐसा ही रहा कि तन धन सबको त्याग करके भी अपने वचनों की बात को जो कह दी उसको रखी। इसलिए राम जी महाराज ने बहुत उपदेश किए, लेकिन लोग वहाँ फिर भी उन उपदेशों को मान के और फिरने के लिए तैयार नहीं हुए। तब जब अत्यंत शोक की अवस्था में और शरीर में था ना, क्योंकि अयोध्या से तमसा नदी का किनारा कितनी दूर है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वहां तक चलते चलते थक गए और थक के लोग शोक सम बस के सोई। कछुक देव मायामती गोई, वहां हो गए और देवताओं ने तो यहाँ भी अपनी जो है चरित्रता दिखा दी। कछुक देव मायामती गोई, कोई उनकी मति फेर दी कि ऐसी गहरी नींद में सो जाओ कि ये पता ही नहीं लगे कि राम जी कब यहाँ से चले गए। तो लोग शोक से बस गए सोई, कछुक देव मायामती गोई। और जब ही जाम जू जामिनी बीती, जब रात्रि के 2 पहर बीत गए, माने 12 से बज गए करीबन 6 से 9, 9 से 12, जब ही जाम जुग जामिनी बीती और राम सचिव सन कहु सप्रीति, बड़ी प्रीति से और उनसे सुमंत्र जी से कहा कि खोज मारे था को ताता अनुपाय बने नहीं बाता। हे सुमंत्र जी महाराज, आप जो है रथ की खोज को इधर उधर दुबका के दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसे चला के ले जाओगे। उसके पहियों के निशान से अगर सीधे सीधे चलेंगे तो चाल कटेगी नहीं, तो पता लग जाएगी ये कौन सी दिशा में गए हैं। लेकिन जब गोल गोल घूम के चलोगे तब जो है ये पता ही नहीं लगेगी ये गए कि खोज मायर था उताता अनुपाय बनी नहीं बाता, और कोई दूसरे तरीके से बात नहीं बनेगी। इसलिए आप रथ के घोड़े की टापों का खोज और पहियों के निशानों का खोज को छुपा के आप रथ को हाँकिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, ये बात तो सही मायने में गलत सी हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कि लोग प्रेम के वशीभूत होकर उनके संग जा रहे हैं और वो उनसे जो है एक तरह से कहना चाहिए छद्म करके और निकलना चाह रहे हैं। यद्यपि राम जी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको वनवास करना है, पूरी अयोध्या को ले जाके वन में बसा दें, जैसा सुमित्रा मैया ने कही थी। अवध तहाँ जा राम निवास ताई दिवस जा भानु प्रकाश। जहाँ चंद्रमा का उसका सूर्य का प्रकाश है वहीं पे जो है दिन है, और अवध वही है जहाँ हमारे राम जी महाराज हैं। तो अवध तहाँ जो राम निवासु। तो इसलिए जो है इन्हें को आजकल के ज़माने में कि यदि बात होती तो क्या करते कि नेताजी महाराज जो है सबरे
प्रवासियों को लेके और अयोध्या की जगह जो है मिर्जापुर में जाके बस जाते और वहाँ किला बना लेते। बोले ले महाराज यहाँ से तो चले गए, वहाँ तो हमने जंगल में दूसरा किला बना लिया और रहने लगे। लेकिन हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में पिताजी ने यदि बन जाने की आज्ञा दिए तो वन में ही रहना है, इसके अलावा कहीं अंत नहीं है। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलायो तुरत तुरत इतुत खोज दुराय। और सचिव महाराज तो कहे क्या, मंत्री तो मंत्री है, क्योंकि मंत्री तो खुद भगवान की लीला को ये निश्चित रूप से समझते थे, राजा की दशा को समझते थे और इन सब बातों को समझते हुए ये था कि राम जी को देवताओं के कार्य के लिए वन में जाना है, इसलिए मुझे उन राक्षसों के विनाश के लिए राम जी की सहायता करनी चाहिए। इसलिए उनकी बात मान के सचिव चलाए तो खोज जुड़ाए। क्योंकि एक बात है कि राक्षस तो उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उनकी पार नहीं खा रही थी और सुमंत मंत्री थे। तो मंत्री से राज्य शासन की कौन सी ऐसी बात होती है जो छुपी नहीं होती है। आजकल के मंत्री तो है नहीं कि जो सब बात को छुपा के ही रख लेते हैं। तो उन राजा जो छुपा के रख लेते हैं, मंत्री को भी नहीं पता लगा। नोटबंदी हुई क्या मंत्रियों को पता लग गई? नहीं लगी किसी को। जैसे ही पता लगी सही तुरंत घोषणा कर दी कि बंद हो गए। तो ऐसी जो स्थिति होती है कि राजा जो है कि कौन सी बात पता नहीं होती है, लेकिन भगवान राम की लीला के प्रभाव को समझते हुए सुमंत जी भी उस लीला में बजाय एक्चुअल के एज ए पात्र शामिल हो गए और सचिव चलाए तुरंत ये तो खोज दोहराई। इधर उधर खोजों को दिला कर बात है, जंगल में जहाँ रास्ता न मिले तो जानवर जो जंगल में से चल के जाते हैं उनके खुरों के निशान को देख के ये पता लग जाती है कि सुबह गांव से जंगल में गए तो जंगल की तरफ खुर के निशान होंगे और लौट के आए तो गांव से जंगल से गांव की तरफ होंगे। तो जिस तरफ जानवरों के लौटने के पैरों के निशान है, इसका मतलब ये है कि वहाँ उस दिशा में गांव मौजूद है। अब सब लोग सुबह वहाँ जागे और जाग के देखा कि कहाँ है राम जी, न रथ है न कोई नहीं है। रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, गोल गोल चक्री में घूम घूम के चला रहे हैं गोल गोल। जैसे एक आदमी, कोई बच्चे भी भगते हैं एक दूसरे को पकड़ने को तो गोल गोल घूमते हैं बचने के लिए। और गोल गोल चीज़ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बोले क्या है, अरे बड़े चालू आदमी है, उसने तो बिल्कुल गोल मोल जवाब दे दिया, ना हाके में ना नाके में गोल मोल। गोल मोल बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो इसलिए वो गोल गोल दे के रथ कर खोज कतौ नहीं पावई। और राम राम कही 14 रावी, राम हा राम हा राम हा राम। करते करते चारों दिशा में भाग रहे हैं। और विषम विपुल भी विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब रहा कहीं प्राणा। अब सब लोगों को ये अच्छी तरह से विश्वास हो गया कि राम जी 14 साल बाद लौट के आएंगे, ये बात पक्की है। यदि नहीं आने वाली बात होती तो ऐसा नहीं करते, इसलिए हमें छोड़ के गए कि लौट के आएंगे। अवधियात सब राखें प्राणा, सब लोग अपने प्राणों को 14 साल की अवधि के लिए रखने लगे। रहा और लौट के जब वो लोग अयोध्या में आ गए और अयोध्या में आके और क्या करना चाहिए
तो सब लोगों के मन में एक ही बात आई कि संयम करना चाहिए। और अब राम दरस इतने ममृता लगे करन नर नार, मनौ कोक को की कमल दीन भी न तवार। ऐसे विकल हो गए जैसे कोक की रात को हो जामे, कमल पाला लगने से मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति में 14 साल की अवधि के लिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सब लोग संयम करने लगे। और राम जी महाराज की यात्रा आगे की शुरू होती है। क्योंकि ये ब्रेक ऐसे स्टेज का है, इसलिए आज भले ही कथा 20 मिनट हुई है, लेकिन ये जो है आज कथा का यही विश्राम करेंगे।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।